नमस्कार, स्तुति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। आज की कहानी है राजा त्रिशंकु की। एक ऐसे राजा जो अपने शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाहते थे, लेकिन उनकी इसी इच्छा ने उन्हें ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां वे ना स्वर्ग के रहे ना धरती के। कहा जाता है कि राजा त्रिशंकु आज भी आकाश में उल्टे लटके हुए हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था? चलिए सुनते हैं राजा त्रिशंकु की अनसुनी कहानी। बहुत समय पहले इक्ष्वाकु वंश में त्रिशंकु नाम के राजा हुए। वे शक्तिशाली, प्रसिद्ध और वैभवशाली राजा थे। उनके पास धन, राज्य और सम्मान सब कुछ था, लेकिन उनके मन में एक असाधारण इच्छा पैदा हुई। वे चाहते थे कि वे मृत्यु के बाद नहीं बल्कि अपने इसी शरीर के साथ स्वर्ग जाएं। राजा त्रिशंकु अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचे। उन्होंने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि आप ऐसा यज्ञ करें जिससे मैं इस शरीर सहित स्वर्ग जा सकूं। गुरु वशिष्ठ ने राजा को समझाया, राजन, ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। शरीर पंचतत्वों से बना है। शरीर को पृथ्वी पर ही रहना होता है। स्वर्ग आत्मा की गति है, शरीर की नहीं। लेकिन त्रिशंकु अपनी इच्छा पर अड़े रहे। जब वशिष्ठ जी ने मना कर दिया तो वे उनके पुत्रों के पास पहुंचे। वशिष्ठ के पुत्रों ने इसे गुरु का अपमान माना और क्रोधित होकर त्रिशंकु को श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से राजा त्रिशंकु का रूप बदल गया। उनका तेज चला गया। लोग उन्हें देखकर दूर भागने लगे। अब त्रिशंकु दुखी होकर महर्षि विश्वामित्र के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी पूरी व्यथा सुनाई। विश्वामित्र पहले से ही वशिष्ठ से प्रतिद्वंदिता रखते थे। उन्होंने कहा, राजन, चिंता मत करो, मैं तुम्हें शरीर सहित स्वर्ग भेजूंगा। विश्वामित्र ने एक विशाल यज्ञ आरंभ किया। अपने तपोबल से उन्होंने त्रिशंकु को स्वर्ग की ओर भेजना शुरू किया। त्रिशंकु ऊपर उठने लगे। वे पृथ्वी से ऊपर, आकाश से ऊपर स्वर्ग के द्वार तक पहुंच गए, लेकिन देवताओं ने उन्हें स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने दिया। इंद्रदेव ने कहा, शरीर सहित स्वर्ग में प्रवेश संभव नहीं है। इंद्र ने त्रिशंकु को नीचे धकेल दिया। त्रिशंकु वापस धरती की ओर गिरने लगे। वे घबराकर पुकारने लगे, महर्षि विश्वामित्र, मेरी रक्षा कीजिए। विश्वामित्र क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने तपोबल से कहा, ठहर जाओ, और त्रिशंकु बीच आकाश में रुक गए। ना वे स्वर्ग जा सके, ना पृथ्वी पर लौट सके। विश्वामित्र ने क्रोध में आकर नया स्वर्ग बनाने का संकल्प किया। उन्होंने अपने तप से नए नक्षत्र, नई दिशाएं और नया लोक रचना शुरू कर दिया। देवता घबरा गए। वे विश्वामित्र के पास पहुंचे और बोले, महर्षि, सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा, कृपया शांत हो जाइए। अंत में फैसला हुआ कि त्रिशंकु आकाश में ही रहेंगे। वे ना पूरी तरह स्वर्ग में होंगे, ना धरती पर। इसी कारण त्रिशंकु स्वर्ग शब्द प्रसिद्ध हुआ। आज भी जब कोई व्यक्ति दो स्थितियों के बीच फंस जाता है, ना इधर का रहता है ना उधर का, तो कहा जाता है कि वो त्रिशंकु की स्थिति में है। मॉरल ऑफ दिस स्टोरी क्या है? इस कथा से हमें सीख मिलती है कि प्रकृति और धर्म के नियमों से ऊपर जाने की जिद कभी कभी व्यक्ति को अजीब संकट में डाल देती है। इच्छा रखना गलत नहीं है, लेकिन अहंकार और जिद में धर्म की मर्यादा तोड़ना सही नहीं है। तो ये थी राजा त्रिशंकु की रहस्यमयी कथा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, धर्म की जय। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। देखते रहिए स्तुति, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। क्या आप जानते हैं, श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छुपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।